वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ अलग लूप से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है और नेस्टेड लूप क्या होता है। तो एक एक करके सबको समझते हैं। पहले देखते हैं ब्रेक क्या होता है। ब्रेक हमारा यूज होता है टू टर्मिनेट द लूप टू टर्मिनेट द लूप फोर्सफुली टू टर्मिनेट द लूप फोर्सफुली। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? जबकि हम लोग पहले देख रहे थे कि लूप जब भी कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी उसके बाद वो टर्मिनेट हो जा रहा था। अब मान लेते हैं कि हमें किसी सर्टेन पॉइंट पे, किसी सर्टेन पॉइंट पे हमें, अगर मान लेते हैं कि लूप को हमें वहाँ पर एग्जिट कर देना, कि मतलब हमारा लूप वहीं से रुक के और फिर हमारा नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे चला जाए, तो हम लोग उसको हम लोग कैसे करते हैं? ब्रेक की मदद से। अब जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोई फॉर लूप चलाए, ठीक है, उसकी वैल्यू i इज इक्वल टू 0 से और i लेस देन इक्वल टू 5 तक चलाए, i प्लस प्लस। तो ये हमारा क्या होगा? i की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ये प्रिंट होगी। अब मान लेते हैं कि इसी के अंदर हमने एक ऐसी कंडीशन दे दी, इफ़, जो हम लोग ने पहले भी पढ़ी है फ्रेंड्स। अब ऐसी कंडीशन दे दी इफ़ कि जब भी हमारा i 3 के बराबर हो तो क्या हो जाए? हमारा यहाँ पर ब्रेक हो जाए। कि हमने ऐसा एक कंडीशन दे दिया कि ब्रेक हो जाना चाहिए। तो क्या होगा? तो हमारा आउटपुट क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और उसके बाद जैसे ही वैल्यू 3 होगी वो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। तो हमारा जो ये पोर्शन था ये हमें नहीं मिलेगा। तो हम, ऐसा कई बार होता है कोई लॉजिक में, जब हमें ऐसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है जहाँ पर हमें एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें लूप अपना टर्मिनेट करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और कीवर्ड होता है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू का ये यूज़ होता है टू स्किप टू skip the current iteration to skip the current iteration। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं कि हमने आई लिया जिसमें हमने वैल्यू प्रिंट की 1 0 से लेके 5 तक। मान लेते हैं कि हमने वैल्यू प्रिंट की 4 और यहाँ पर हमने किया 5। अब मान लेते हैं कि हमें इसमें से आपने कहा कि 3 नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी आई की वैल्यू हमारी 3 के इक्वल होगी तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे? कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू का ये मतलब होता है कि वहीं से, यहाँ से जैसे ही हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा फॉर लूप है, या हमने कोई इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन वगैरह दी है, यहाँ पर हमने इफ़ लिखा, ठीक है, इफ़ लिखा, यहाँ पर हमने लिखा कंटिन्यू। तो जैसे ही कंटिन्यू पे आएगा हमारा एग्जीक्यूशन, हमारा पॉइंटर आएगा, वैसे ही वो वापस लूप में भेज देगा। इसके बाद की जो लाइन है वो उसको प्रिंट होने नहीं देगा। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है उसका फ्लो जो होगा वो वापस कंटिन्यू से बाहर चला जाएगा। जबकि जब हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे थे यहीं पर, तो ब्रेक क्या कर रहा था? उसका एग्जीक्यूशन वो आउट ऑफ द लूप ले जा रहा था। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक क्या करता है कि उस पूरे लूप को ही वो टर्मिनेट करके एग्जीक्यूशन आगे भेज देता है, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है कि जो करंट आइट्रेशन है जहाँ पर है उस जगह से वापस वो जो पॉइंटर है उसको लूप में वापस भेज देता है। ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का ये मतलब होता है, नेस्टेड का मतलब ये होता है एक के अंदर एक। मतलब ये होता है कि अगर हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर फॉर लूप है हमारा, ठीक है। फॉर के अंदर एक वैल्यू हमने मान लीजिए ले लिया, आई इज इक्वल टू 0 लेस देन 4 आई प्लस प्लस। अब हम लोग चाहें तो इस फॉर लूप के अंदर भी एक फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। मान लेते कोई भी हमने यहाँ पर ले लिया जे इक्वल टू 0 समथिंग, जे इज इक्वल लेस देन 5, जे प्लस प्लस, कुछ भी। ठीक है। यहाँ पर हमारी कंडीशन हो सकती है। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ के लूप के अंदर लूप इस्तेमाल करते हैं, लूप इनसाइड लूप, तो ये हमारा इनसाइड वाला लूप है और ये हमारा क्या है? आउटसाइड का लूप है। ठीक है। आउटर कह लीजिए या आउटसाइड कह लीजिए, आउटर भी कह सकते हैं। ठीक है। ये आउटर लूप हो गया, ये हमारा इनसाइड लूप हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेस्टेड लूप हो गया, लूप के अंदर लूप। ठीक है। ऐसा कई बार होता है कि जब हमें नेस्टेड लूप की नीड पड़ती है। ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार कोड करके भी देख लेते हैं। एक बार हम लोग इसको कोड कर लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक प्रॉब्लम आती है जिसमें हमें कंटिन्यू करना है जब भी हमारी वैल्यू 5 हो जाए। ठीक है। तो हम लोग एक ऐसा एक बार इंक्लूड stdio.h लगा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद int मेन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं आई फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, ठीक है, आई प्लस प्लस।
इसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने प्रिंट एफ किया, ये हमने कह देते हैं यहाँ एक पॉइंट कह देते हैं 0.1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू को भी प्रिंट करा लेते हैं अपनी %d(i), ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगा देते हैं इफ i की वैल्यू जब भी 5 के इक्वल होगी तो हमें वहाँ पर कंटिन्यू एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं printf .2, ताकि हमें पता चले कि हमारा यहाँ कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। पॉइंट इसलिए लगा रहे हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि हमने चेक पॉइंट लगाया है कि लूप हमारा सही चल रहा है कि नहीं। एक बार इसको हम लोग यहाँ पर वो भी कर लेते हैं, /n भी लगा लेते हैं ताकि हमें सही से आउटपुट अपना दिख सके। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 0.1 हो गया, यहाँ पर सही चला, 1 के लिए सही चला, 2 के लिए भी एकदम सही चल रहा है, 3 के लिए भी एकदम सही चल रहा है, 4 के लिए भी सही चल रहा है, 5 के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 0.1 पे गया लेकिन 0.2 पे नहीं आया। फिर जब वापस लूप गया तो क्या हुआ, देखिए 6 के लिए भी सही चल रहा है, 7 के लिए भी सही चल रहा है, 8 के लिए भी सही चल रहा है, 9 के लिए भी सही चल रहा है। आप ध्यान देंगे तो 1 के लिए 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए सही चल रहा है, लेकिन फिफ्थ वाले के लिए सिर्फ 0.1 चला और 0.2 नहीं चला। 5 तक 0.1 आया, 5 आया, उसके बाद वापस हमारा जो एग्जीक्यूशन था 0.1 पे चला गया। इसका मतलब ये है कि जब भी वैल्यू 5 हुई, यहाँ पर हमारा आया कंटिन्यू से वापस चला गया। इसीलिए मैंने यहाँ 0.2 लगाया था ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा जो पॉइंटर है वो सही चल रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूशन हमारा सही है, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यू का काम। अब इसी तरह हमें मान लेते हैं कि हमें ब्रेक के बारे में भी समझना है, और एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें जब भी वैल्यू 5 हो तो वहाँ से वो ब्रेक हो जाना चाहिए। हम लोग चाहे तो इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को यहाँ रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोग्राम हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, उसमें थोड़े से चेंजेस करके उसको अपने कोड में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉपी और यहाँ पेस्ट। अब इसको हम लोग ध्यान समझते हैं, हैश इंक्लूड हो गया, एंटी मेन हो गया, आई हो गया, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल <10 तक चल रहा है, इसका मतलब 9 तक चलेगा। 0.1 हो गया हमारा, और जब भी आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू जब भी 5 होगा तो यहाँ पर ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ब्रेक हो जाना चाहिए और यहाँ से तुरंत ही लूप के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी 5 होगा ये तुरंत ही 5 यहाँ पर 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद वहीं पर एग्जिट कर जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं 1 0 के लिए चला, 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए चला, 4 के लिए भी चला। जैसे ही 0.1 हुआ फिर 5 के बाद तुरंत ही इसने लूप के बाहर फेंक दिया, और ये का हमारा जो एग्जीक्यूशन है आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये एग्जीक्यूशन बाहर आ गया। यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, आउटसाइड द लूप, और यहाँ पर और ऐसे एक मैसेज यहाँ पर भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं कि ये यहाँ से इनसाइड जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से इनसाइड गया और उस पॉइंट से आउटसाइड निकल गया। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं एक बार और। तो आप देख सकते हैं पहले इनसाइड में गया, पहले हमारा ये फर्स्ट 0 के लिए सही था, 1 के लिए सही था, 2 के लिए हमारी वैल्यू सही थी, 3 के लिए हमारा लूप चला, 4 के लिए चला। जैसे ही 5 हुआ पॉइंट हमारा 1 तक गया, फिर 5 पे आया, और जैसे ही वैल्यू हमारा जो इफ था वो ट्रू हुआ, ब्रेक लगा, ब्रेक के बाद उसने आउटसाइड द लूप हमारा उसको ट्रांसफर कर दिया एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा कंटिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया। अब नेस्टेड फॉर लूप एक बार समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप में हमें एक प्रॉब्लम मिलती है जिसमें हमें ये पैटर्न करना है प्रिंट, ठीक है। पैटर्न वाले क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और काफ़ी अच्छे होते हैं। नेस्टेड लूप के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पैटर्न के क्वेश्चन जरूर करिए, ठीक है। और तो हम लोग इसको लिख के देख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट h int मेन। इसके बाद यहाँ से आ गया आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई इनिशियलाइज कर लेते हैं, जे दो ले लेते हैं वेरिएबल, फॉर लगा लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0 चले। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 से भी ले सकते हैं, ठीक है। आई हमारा कहाँ तक चले, 5 तक चले, इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस होना चाहिए। इसके बाद फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन आई, और जे प्लस प्लस, प्रिंटफ %d कॉमा
एक बार हम लोग आई को प्रिंट करा के देखेंगे, एक बार जे को करा के देखेंगे और उसके बाद आखिरी में एक बार चेक करेंगे कि हमारा वो क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्लैश एन दे देंगे ताकि हमारी लाइन चेंज हो जाए। इसे जब भी इनसाइड लूप हमारा एक बार चल जाएगा तो उसके बाद एक बार हम चाहते हैं कि एक बार हमारी लाइन ज़रूर चेंज हो जाए। ठीक है, ताकि हमारा आउटपुट हमें सही से दिख पाए, वरना सब एक लाइन में आ जाएगा। एक बार जब इसको चलाएंगे तो आप देखिएगा क्या होता है कि अच्छा इसमें वन मिसिंग है, तो ठीक है एक बार वन को भी इक्वल टू वन ये कर लेते हैं, तो ये अब हमारा वन भी आएगा। तो आप देख सकते हो वन एक बार आया, टू टू बार आया, थ्री 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 बार आया, फोर फोर बार आया, ऐसे फाइव फाइव आया। तो ये भी एक तरह का पैटर्न है। इसके बाद अगर मान लेते हैं हमने यहाँ जे प्रिंट करा दिया तो भी हमारा एक पैटर्न आएगा, वन आएगा, वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके। और हम लोग को अगर एक्सपेक्टेड अपना पैटर्न चाहिए तो कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पर ये लगा देना है स्टार का सिंबल और हमारा 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। पहली बार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ठीक है, इस तरह से आप कहीं भी इसमें कई सारे चेंजेस करके आप चाहे तो कई सारे पैटर्न बना सकते हैं और इसमें पैटर्न की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।